अब सहने की जरूरत नहीं। आपत्तिजनक फोन कॉल, SMS, MMS से परेशान होने की दशा में चुप न रहें। उत्तर प्रदेश समाजवादी सरकार की वीमेन पावर लाइन नंबर 1090 पर फोन करें और तुरंत पुलिस सहायता पाएं। वीमेन पावर लाइन पर फोन करने पर शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाएगी। शिकायतकर्ता को किसी भी थाने में नहीं बुलाया जाएगा। कॉल महिला पुलिस द्वारा उठाई जाएगी। समस्या के निदान तक पुलिस शिकायतकर्ता के संपर्क में रहेगी। लड़कियों की नई ताकत, वीमेन पावर लाइन 1090। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. जब दहल रहा था हैदराबाद, मुस्तैद थे हम। 5 जगह सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। दिल सुख नगर में हुआ है ब्लास्ट और अब तक 7 लोगों के मरने की खबर आ रही है। सबसे पहले, सबसे तेज समाचार प्लस ने दिखाई सीरियल ब्लास्ट की खबर। इस धमाके में अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया और कीलों का इस्तेमाल किया गया था। समाचार प्लस ने रखा आपको आगे, क्योंकि खबर वही जो हमने कही। पिछली बार का अध्यक्ष पद और इस बार पार्टी में कुछ बदलाव। पिछली बार भी मैं अध्यक्ष था, लेकिन जितना हो सका मैंने उस समय भी करने की कोशिश की और इस बार भी यदि जिम्मेदारी आई है तो मैं निश्चित रूप से निभाने की कोशिश करूंगा। अब तक की सरकार का जो कार्यकाल है उस पर भाजपा अध्यक्ष के नाते आप कैसे टिप्पणी करेंगे? क्या करें, मैं समझता हूं कि इतनी खराब सरकार तो मैं समझता हूं कि इस देश ने अपने जीवन में कभी नहीं देखी होगी। उत्तर प्रदेश की सरकार में मूल कमी कहाँ दिख रही है? पहले हमको अच्छाई तलाशनी होगी तब ना बतलाएंगे। कर्नल जी, एफडीआई पर भी भाजपा काफी मुखर। एफडीआई पर बहुत क्लियर स्टैंड है कि रिटेल ट्रेड में, फुटकर व्यापार में किसी भी सूरत में विदेशी पूंजी निवेश को इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के साथ अमिताभ अग्निहोत्री की खास बातचीत देखिए चक्रव्यूह, शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। दिल जले, लब सिले, जख्म गहरे, सरकार बहरे, हे सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अहम मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। हैदराबाद में 2 सीरियल ब्लास्ट होते हैं और उसके बाद गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे सामने आते हैं, बयान पलटते दिखाई देते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारा खास पैनल लगातार मौजूद है। हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी मौजूद हैं। हमारे साथ 2 मेहमान हमारे साथ अब नहीं है, कमर आगा जी और साथ ही साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। खंडूरी जी हमारे साथ बने हुए हैं। खंडूरी जी के पास सबसे पहले चलेंगे। खंडूरी जी, यहां पर आप कह रहे थे कि अब आगे इस तरह की तस्वीर ना दिखे, उस पर चर्चा होनी चाहिए। एक बात बताइए, हमने कब चर्चा नहीं की? जब जब ब्लास्ट हुआ तब तब हमने चर्चा की। दिक्कत कहां आती है? ऐसा है कि हमारा देश में दुर्भाग्य है कि हम चर्चा वार्ता बहुत करते हैं लेकिन ठोस निर्णय पर पहुंचते नहीं हैं। हाँ, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और आपके माध्यम से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं पूरे देश के लोगों से कि कुछ अमेरिका से सीखें। 9/11 को अमेरिका में हुआ है, उसके बाद वहां पर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा चर्चा वार्ता हुई, लेकिन इनके सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, मुझे बताया गया, जो मुझे जानकारी है, अलग से बैठे, गुप्त रूप से बैठे और ऐसे सख्त कानून बनाए कि जिसके बाद 9/11 से आज तक कितने सालों में अमेरिका में कोई दूसरा हादसा हुआ नहीं है। इसकी जरूरत है। आप चर्चा वार्ता करते रहेंगे, आपस में दोषारोपण करते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। मेरे राजनीतिक लोगों से और देश के लोगों से सुझाव है कि अमेरिका के उस हादसे से कुछ सीखें, पता लगाएं कि उन्होंने उस हादसे के बाद क्या काम किए, किस प्रकार के कानून बनाए गए। आज वहां के देश में कोई भी आदमी को सिक्योरिटी चेक से छुट्टी नहीं मिलती है।
वहां पर हमारे बड़े बड़े देश के नेता जाते हैं और हम शिकायत करते हैं कि इस मंत्री को चेक कर लिया, उसको चेक कर लिया, लेकिन वो अपने कानून से हटते नहीं है। हमारे देश के अंदर हर एक नेता को, हर एक वीआईपी को अलग अपनी सिक्योरिटी चाहिए, अपने अहंकार चाहिए, कोई इसको चेक न करे। इस प्रकार की बातों से कुछ होने वाला नहीं है। और इसलिए जो ये बात यहाँ पर अभी कही गई पुलिस रिफॉर्म्स की बात हुई है, मैं समझता हूं कि पुलिस रिफॉर्म तो होनी चाहिए, लेकिन मात्र पुलिस रिफॉर्म करने से चीजें सुलझेंगी नहीं जब तक हम आतंकवाद के प्रति एक सख्त रवैया नहीं अपनाएंगे, जब तक सख्त कानून नहीं बनाएंगे, जब तक सिक्योरिटी के आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का प्रिविलेज या छूट देना बंद नहीं करेंगे, इस प्रकार के हादसे होते रहेंगे, हमारी चर्चाएं चलती रहेंगी, दोषारोपण होता रहेंगे और आतंकवाद के हमले भी बराबर होते रहेंगे। अरुण कुमार जी, जो बात आप कह रहे थे वही बात खंडूड़ी जी कहते हुए उससे मिलती जुलती दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक सवाल यहां पर भी उठता है कि कमिश्नर साहब सुबह जाते हैं, 4 दिन से सीसीटीवी कैमरे खराब होते हैं, वहां पर तार काट दिए जाते हैं, ये चीज भी तो पुलिस ही देखेगी ना, छोटी छोटी चीजें। देखिए, मैं आपसे 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट मुझे दीजिए समय। बोलिए बोलिए। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा, जो खंडूरी साहब ने बात कही है वो बहुत गंभीर है और बहुत इन डेप्थ है। देखिए, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि हमको, जो उन्होंने खंडूरी साहब ने कहा कि आतंकवाद से लड़ने के लिए अगर आप सिर्फ पुलिस रिफॉर्म कर लेंगे, वहां पर अगर पुलिस कमिश्नर चले भी गए, सवाल उठता है कि वो पुलिस कमिश्नर साहब वहां जाके उन्होंने देख ले, तब तक वहां कुछ था नहीं। 4 दिनों से सीसीटीवी कैमरा कट है, किसी को पता ही नहीं किसकी जिम्मेवारी है। फिर आगे बढ़े इससे, सबसे पहली बात तो ये है कि 13 फरवरी को हाफिज मोहम्मद सईद पाकिस्तान में, सैयद सलाउद्दीन पाकिस्तान में भारत को धमकी देते हैं और 21 फरवरी को हादसा हो जाता है। इंडियन मुजाहिद का काम है, इंडियन मुजाहिद लश्कर तैयबा का ही एक अंग है जो कि भारत रूप लिए हुए है। हाफिज मोहम्मद सईद लश्कर तैयबा के सर्वे सर्वा हैं। देखिए, सबसे पहली बात यहां ये आती है जो हमें मानना पड़ेगा कि यहां पर भारतवर्ष में मॉड्यूल हैं। ये मॉड्यूल हैं, तो इन मॉड्यूल्स को निष्काम करने के लिए हमारी पुलिस या हमारा तंत्र क्या कर रहा है अभी तक, ये क्यों चल रहे हैं? 10 दिन के अंदर हमको 10 दिन की वार्निंग के अंदर हमला हो जाता है। इससे आप समझ लीजिए कि कितने मॉड्यूल यहां पर चुपचाप बैठे हैं। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आप हमें ये बताएं कि सीसी नेशनल सेंटर फॉर काउंटर इंसर्जेंसी, ये प्रपोजल आया और उसका मतलब ये था कि सारे थाने आज एक मोबाइल 7 करोड़ भारतीय मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, पर थाने दिल्ली से कनेक्टेड नहीं है। मतलब आज कम्युनिकेशन गैप है दिल्ली में, यानी गृह मंत्रालय केंद्र के और स्टेट्स में। ये क्या है? फिर ये काउंटर टेररिस्ट सेंटर का मतलब ये था कि सारा डाटाबेस, सारी इंफॉर्मेशन है उनके पास कोलेट होंगी, वो एनालाइज करेंगे और उसके पास भेजेंगे। ये कुछ नहीं हो रहा, अभी तक 4 साल से इस पर डिस्कशन चल रहा है। एनआईए फॉर्म की गई 26/11 के बाद। एनआईए के पास ना तो ट्रेंड लोग हैं, न ही स्टेट की पुलिस उनको अपने अफसर देना चाहते हैं, न ही उनके पास आधारभूत ढांचा है, न ही कुछ है। 40 केस उनको दिए गए हैं, अभी तक 2 ही सुलझा पाए हैं, उसमें से 1 में जमानत भी हो गई है। ये उनका काम है। तो कहने का तात्पर्य ये है, जैसा खंडूरी साहब ने बोला कि पूरा अरुण जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं समझिए। खंडूरी जी, वो ध्वस्त है। खंडूरी जी, यहाँ पर अब तो कोई कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह की तस्वीर एक बार नहीं है, कई बार हमारे सामने आई है। आपने भी कई उदाहरण दिए, अमेरिका का उदाहरण दिया, उसके बाद वहां पर कुछ ऐसी हरकत होती दिखाई नहीं दी। ऐसा भारत में क्यों नहीं हो सकता? नहीं, यही है, मैं वही निवेदन कर रहा था कि हमारी मानसिकता बदलनी पड़ेगी और जब तक हम सख्त निर्णय नहीं लेंगे देश के हित में, आतंकवाद से लड़ने के लिए कुछ होने वाला नहीं है। और ये बार बार फिर मैं उदाहरण दे रहा हूं, 9/11 अमेरिका को इतने साल हो गए हैं, दोबारा हादसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये जो आतंकवादी हैं, क्या वो अमेरिका में जाना नहीं चाहते हैं क्या? लेकिन वो उनका कायदे कानून, उनके सख्ती ऐसी है कि सब लोग डरते हैं। उस सख्ती से हमको सबक सीखना चाहिए, उसी प्रकार के व्यवस्था हमको प्रदेश में करना चाहिए। हमारा ये भी एक समस्या है कि हमारे देश में बहुत सारी विचारधारा के लोग हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। कोई किसी अपने अधिकारों से कम होना नहीं चाहता, हर एक आदमी सुविधा चाहता, हर एक आदमी अधिकार चाहता है, लेकिन कर्तव्य करने की कोई तैयार नहीं है।
अपने कर्तव्य जुमाने के लिए हमके अपने कुछ अधिकारों को कम करना पड़ेगा। खंडूड़ी जी, यहाँ पर आपको लगता नहीं यहाँ पर एकजुट होना पड़ेगा? यहाँ पर नेता जो हैं वो अपनी अपनी बातें बोलते हैं, ये होगा कैसे? संभव लगता है क्या आपको? भारत देश में कांग्रेस अपनी बात कहती है, आप अपनी बात कहते हैं, हर एक क्षेत्र में, हर एक राज्य में अपनी अपनी बात कहते हैं लोग। मैंने नहीं, ये मैं यही आपसे निवेदन कर रहा था। अमेरिका के पास उदाहरण है जहां अलग अलग विचारधारा के डेमोक्रेट्स ने, रिपब्लिक्स ने अलग इकट्ठा होकर गुप्त रूप से उन्होंने तय किया कि देश में कौन से कानून बनने चाहिए। कोई किसी प्रकार का विवाद बाहर नहीं हुआ, कोई किसी प्रकार का दोषारोपण राजनीतिक एक दूसरे के ऊपर नहीं लगा। उस प्रकार की हम व्यवस्था आतंकवाद के लिए भी नहीं कर सकते हैं, तो कहां करेंगे फिर? ये चिंता का विषय है। मैं फिर दोबारा दोहराना चाहता हूं, इस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र के लोगों ने इस प्रकार की मानसिकता बनानी चाहिए और जो भी सरकार में है उसको इसके ऊपर कदम उठाना चाहिए। अमिताभ जी, लगता है इतना आसान है क्या ये होना भारत में? सारी बात ठीक, मैंने वाजपेयी जी को बहुत धैर्य से सुना, खंडूरी साहब ने बहुत मार्के की बातें कही, महत्वपूर्ण बातें कही। मैं थोड़ा अलहदा बात कहूंगा जी। सबसे पहले तो ये कि जो लोग हुकूमतों में होते हैं वो लोग अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए जब आतंकी हमले के बाद राष्ट्रवाद का मंत्र जाप करते हैं ना, तो मुझे सबसे ज्यादा घृणा होती है। ये देश झुकेगा नहीं, ये देश टूटेगा नहीं, हर आतंकी हमला हमको मजबूत करेगा, मनोबल नहीं टूटेगा। ये क्या क्या मंत्र जाप कर रहे हैं आप कमजोर हैं इसलिए हमले हो रहे हैं, और आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। सरकार में बैठे लोग कह रहे कोई मनोबल नहीं तोड़ सकता, हर हमला हमको मजबूत करता है, तो और मजबूती चाहिए क्या भाई? और कितनी मजबूती लेंगे आप हमले करवा करवा के? दूसरी बात, खंडूरी साहब ने अमेरिका का उदाहरण दिया, आदर्श स्थिति है, इजराइल भी आदर्श स्थिति है, लेकिन खंडूरी साहब अपने देश पर नजर डालिए। मंजर इमाम रांची, मंजर इमाम इस षड्यंत्र में शामिल है। मंजर इमाम को पकड़ने के लिए पुलिस रांची रवाना, ये बात टेलीविजन पर चल रही है। मंजर इमाम मिलेगा फिर? मंजर इमाम मिलेगा क्या फिर किसी को? ये कैसी पुलिस है, कैसी सरकार है, कैसी हुकूमत है, कैसे बाबू है और कैसे चपरासी है? प्रदीप माथुर जी जुड़ गए, एक सेकंड रोकिए जी जी जी। इसमें कैसे लोग चलेंगे? ये तरीका है? अमेरिका ने किसी को बताया कि वो उसको ढूंढने, लादेन को ढूंढने के लिए ऑपरेशन कर रहा है। हमारे यहाँ टेलीविजन चैनल पर पहले बाइट चलती है कि फला फला आतंकी को ढूंढने पुलिस निकल गई है, तो आतंकी भी टीवी देख के कह देता है कि ठीक है फिर निकल जाने दो। ये तरीका है काम करने का इस देश में? किसकी आंख में धूल झोंक रहे हैं बताइए? मेरा ऐसे ढोंगी राष्ट्रवाद में विश्वास नहीं। मैं ऐसे आज देश के कुछ बड़े नेताओं के प्रवचन सुन रहा था, देश और मजबूत होकर निकलेगा, भारत का हौसला टूटेगा नहीं। कितने हमले देश की छाती पर और हो? अरे उस मां से पूछिए जिसका बेटा मरता है, उस पत्नी से पूछिए जिसका पति मरता है। बिल्कुल ठीक बात। दिल्ली में बैठकर सुरक्षा घेरे के बीच में राष्ट्रवाद की बात करना बहुत आसान है। उन दृश्यों को देखिए जहां मांस के लोथड़े 2 किलोमीटर तक फैल गए थे और रक्त में नहा गया था दिलसुख नगर का वो इलाका। रायसीना हिल पर बैठकर सुरक्षा में भाषण देना बहुत आसान है देश और प्रदेश चलाने वालों के लिए। प्रदीप माथुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेसी नेता हैं। प्रदीप जी, ये हो क्या रहा है? पहले से जानकारी दी गई थी, उसके बाद शिंदे साहब आते हैं, कहते हैं स्पेसिफिक जानकारी नहीं थी। किस तरह की जानकारी चाहिए तब हम ऐसी घटनाओं को रोक पाएंगे? फोन कट गया उनका, लेकिन जी आवाज आ रही है क्या प्रदीप जी? आवाज नहीं पहुंच रही है। अरुण कुमार जी के पास चलेंगे। अरुण कुमार जी, यहाँ पर सवाल ये उठता है, हाँ कहिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पे जो अभी खंडूरी साहब ने बात की वो बहुत उसमें मतलब बहुत गंभीरता से ये देखिए कि, और अभी अमिताभ साहब ने भी टच किया जी, 9/11 अमेरिका में हुआ, उसके बाद 40 बार उनके यहाँ हमले की कोशिश की गई, 40 बार उन्होंने नाकाम कर दिया। हाँ। हम जानना चाहते हैं भारतवर्ष में हमारा गृह मंत्रालय जो कि पेंशन से लेकर सब कुछ डील करता है, भारतवर्ष में इंटरनल सिक्योरिटी मंत्रालय क्यों नहीं बन सकता आज तक? हमारा जब टॉप में ही फोकस नहीं है। देखिए अमेरिका में होमलैंड सिक्योरिटी है,
मंत्रालय अलग है। तो भारत में इंटरनल सिक्योरिटी मंत्रालय, जबकि भारत सबसे ज्यादा आतंकवाद प्रताड़ित देश है, तो हमारे पास इंटरनल सिक्योरिटी का कोई मंत्रालय